चंपारण न्यूज दर्शन के सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। केसीटीसी कॉलेज रक्सौल में एकलव्य योजना अंतर्गत क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित किया गया खेलकूद कार्यक्रम। डीएन कुशवाहा की रिपोर्ट। रक्सौल पूर्वी चंपारण। खेलकूद के अभाव में शिक्षा अधूरी है एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास भी संभव नहीं है। उक्त बातें 19 मार्च 2021 रोज शुक्रवार को केसीटीसी कॉलेज रक्सौल में एकलव्य योजना अंतर्गत क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित खेलकूद समारोह का उद्घाटन सत्र के प्रस्तावना में बोलते हुए क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने कही। साथ ही श्री सिन्हा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से चर्चित शहर रक्सौल में न ही कोई स्टेडियम है और न ही कोई सार्वजनिक खेल का मैदान, जिसके अभाव में विश्वविद्यालय की किसी भी प्रतियोगिता में यहाँ के बच्चे भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। आज लंबे समय के बाद इसकी शुरुआत हो रही है ताकि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं में इस कॉलेज के छात्र छात्राओं की सहभागिता हो सके। समारोह की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जय नारायण प्रसाद ने किया। तत्पश्चात उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है और महाविद्यालय की तरफ से हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। मुख्य अतिथि व नगर परिषद के पूर्व सभापति तथा प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता काशीनाथ प्रसाद ने कहा कि केसीटीसी कॉलेज ही एकमात्र कॉलेज है जहां के छात्र छात्राओं को खेलकूद में बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुझे खुशी हो रही है कि इस कॉलेज में इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन काशीनाथ प्रसाद, डॉक्टर दिनेश पांडे, राजकिशोर सिंह तथा कुमार अमित ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने कहा कि सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रयास से रक्सौल में पहला इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है, जो काफी सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में बच्चों की उपस्थिति न के बराबर है, जो बहुत ही दुखद बात है। उन्होंने छात्र छात्राओं से खेलकूद के प्रति रुचि लेने एवं वर्ग में उपस्थित सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रथम दिन महाविद्यालय परिसर में डॉक्टर जयनारायण प्रसाद, काशीनाथ प्रसाद, अनिल कुमार सिन्हा तथा डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने क्रिकेट खिलाड़ियों से हाथ मिलाया तथा बैटिंग और बॉलिंग किया। कॉलेज के छात्रों ने उपस्थित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामाशंकर प्रसाद, हरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद शफीला, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, डा नारद प्रसाद, कुमार अमित, संजीत कुमार शर्मा, अजीत ठाकुर, शशि भूषण तिवारी, राहुल राउत, श्री किशन प्रसाद, अरविंद कुमार, समरजीत कुमार, रॉकी, शाहिद, राहुल गुप्ता, संतोष छात्रवंशी, आनंद तिवारी, अरविंद कुशवाहा, नीरज कुशवाहा, आदर्श कुमार सिंह, आकाश राउत, शाहरुख, कुणाल सिंह तथा अभय सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इधर हट जाते हैं, इधर चले आते हैं। इधर आ जाइए रमाशंकर जी, इधर आ जाइए। ठीक बात, पीछे पीछे आ जाइए रमाशंकर। ठीक कर दें। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का बहुत खेल करवाना है। चलो कॉलेज का प्रतिनिधित्व शिक्षक संघ के विद्वान सेक्रेटरी, साथ ही जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर चंद्रमा सिंह जी बैठे हैं। उनके बगल में हमारे
प्रोफेसर रमाशंकर प्रसाद जी अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष, साथ ही साथ इस कॉलेज कैंपस में इग्नू को प्रारंभ करने का श्रेय नारायण प्रसाद एवं प्रोफेसर रमाशंकर प्रसाद को जाता है। आज हमारे परीक्षा नियंत्रक है इस कॉलेज के, उनके बगल में डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं और स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के महिमा से वो बनने जा रहा है, लेकिन बना नहीं है। अब ये हमारे बच्चे बैठे हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, कहीं और खेलते हैं, लेकिन हम प्रयासरत हैं। चूँकि कैंपस हमारे देने के या प्रिंसिपल के देने के अधिकार क्षेत्र में है नहीं, लेकिन हम आपको ज़रूर कहेंगे कि हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और विश्वविद्यालय से प्रयास करेंगे कि अनुमति ले, ताकि आप क्रिकेट का एक पिच बना करके और आप क्रिकेट खेल सकें। और वह उसमें जो विश्वविद्यालय में जो क्रिकेट का मैच होता है या बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें आप टीम बनाकर, लेकिन उस टीम के लिए आवश्यक है कि आप हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हों, ये आवश्यक है। तो वो टीम बना करके आप खेल सकें। इसलिए मैं आपको ये बात कहते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हम लोगों को कहें। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एकलव्य खेलकूद का आयोजन जो है सो महाविद्यालय हेमचंद ताराचंद महाविद्यालय में किया गया है, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। ये बहुत गर्व की बात है कि आज खेलकूद में सरकार और हमारे महाविद्यालय का प्राचार्य, शिक्षकगण सब लोगों का सहयोग से अगर ये कार्यक्रम चल रहा है तो ये सराहनीय है और इस सरकार की उपलब्धि है कि बच्चों को जो है सो प्रोत्साहन ये दिया जा रहा है और आगे भी बढ़िया से इसका कार्यक्रम हो, इसके लिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। करते हैं। अनिल बाबू ने कहा कि बहुत दिनों के बाद खेल कूद के प्रभारी हैं और यह खेल कूद का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार एकलव्य क्रीड़ा खेल कूद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब आए, खेल कूद में रुचि होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए खेल कूद बहुत आवश्यक है। अब तो हम लोग क्या खेलेंगे, हम लोग का तो उम्र 60+ हो गया, लेकिन आप लोग नौजवान हैं, जितना ही खेलिएगा कूदिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। पढ़िएगा लिखिएगा होगे खराब, और खेलोगे कूदेगे होगे नवाब। बात बुझ रहे हैं। नवाब पटौती भी बहुत बड़ा खिलाड़ी थे, पढ़ो लिखो होगे ठीक नहीं रहा है। एक लाट साहब का गवर्नर का कहिए कि लाट साहब हो तो हर बात मान ली, हर बात मान ली। 2 ही पद है, आप बहुत बड़ा पद है, कलेक्टर है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घंटे घंटे पैखाना जाते हैं, कलेक्टर किस काम की। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज स्वास्थ्य कब मेंटेन होगा, जब खेलिएगा कूदिएगा तभी स्वास्थ्य रहेगा। पढ़ाई लिखाई तो सेकेंडरी चीज़ है, पढ़ लिख जाइएगा, पढ़बे कीजिए तो ज्ञान होकबे करेगा, ज्ञान होइएगा, समाज में रहिएगा तो आप निखरबे कीजिएगा, निखरिएगा तो अपना भी काम कीजिएगा, दूसरे का भी काम कीजिएगा। इसलिए सामाजिक कार्यों में ज़रूर रुचि रखिए। अनिल बाबू हैं, रक्सौल के आइकॉन हैं, हम लोग देखते हैं, हम इनको कहते हैं कि जितना आप काम करते हैं, जितना लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों से तो नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेते हैं। ये आप ही की आपकी महानता है, हक नहीं। दूसरा एक झारखंड का और लड़का कल न्यूज़ में देखा, वो भी बहुत बड़ा विकेट कीपर हो गया, उसका भी नाम हो रहा है, 17 साल की 19 साल का है। उसी तरह से आप लोग खेलिएगा कूदिएगा। आज हमारे कॉलेज का NSS के सुरेंद्र प्रसाद केसरी जी NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी थे, दिल्ली परेड में भाग लिया उन्होंने, और जिस समय उन्होंने NSS में महाविद्यालय की जिस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया, अब तो हमको नहीं लगता है कि अब कभी भूत होना भविष्यति। उसी तरह से किसी भी क्षेत्र में हो, मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन जैसा कूली ही बनिए, लेकिन 1 नंबर का बनिए। कूली बनना है तो किसी भी क्षेत्र में रहिए 1 नंबर का, अगर गुंडा ही बनना है तो 1 नंबर का बनिए। हाँ, लीज में 1 नंबर का होना चाहिए, तब आपकी पूछ होगी। इसीलिए हम एक उदाहरण देते हैं। 1963 में डॉक्टर महेंद्र प्रताप इंदिरा गांधी के साथ कैम्ब्रिज में पढ़े थे, फिरोज गांधी के साथ, और वो प्रिंसिपल थे। एक फिजिक्स का लड़का था, बहुत तेज था, गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन 1 नंबर का बदमाश था। तो उसका CR कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए भुवनेश्वर बाबू, बड़ा बाबू मोछ वाले हुआ करते थे, कहे कि प्रिंसिपल साहब का लगे बा दराज से निकल दे हमें, लिखा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स एंड फर्स्ट रेट गुंडा ऑफ द कॉलेज कैंपस। लाल कलम से लिखा हुआ देख करके घबरा गया।
अब नहीं आप लोग बंदूक दिखाते हैं, उसमें छुरी कैंची या डंडा बहुत होता था। तो क्या करेगा? महेंद्र प्रताप का अपना देह था, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। छुरी मारेगा, चाकू मारेगा। मैंने लिख दिया महेंद्र प्रताप का लिखावट, अब ब्रह्मा जी का चित्रगुप्त का राइटिंग सब बराबर है, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है। गुंडागर्दी बहुत टेम्पोररी चीज़ है, 5 साल 10 साल 2 साल का चीज़ है। और उन्होंने कहा एलएस कॉलेज इज द पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का एक छोटा हिस्सा है। तुम्हारे जैसा हर साल 5,000 10,000 20,000 लड़के आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं। ये तुम पर निर्भर करता है कि आईएएस बनता है कि लोफर बनता है। न महेंद्र प्रताप के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न लाल कोठी पर कोई सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो आप पर पड़ेगा। इसलिए मैं यह जरूर कहूँगा, अच्छा आदमी बनो, बन सके तो अच्छा बनो। अच्छा बनकर, नाम तो रावण का भी हुआ, राम से लड़े तो, लेकिन लोग कहता था कि रावण अत्याचारी था, ब्राह्मणों का देवताओं का खून चूस करके जमा करता था। नाम तो हुआ, नामे नाम न तो कर रहा नाम। इसलिए नाम के लिए बर्बाद ना हो, हम इतना जरूर कहेंगे। इसलिए अच्छा विचार रखो, अच्छा काम, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। वह जन्म हुआ यह अर्थ हो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ हो। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हमारे चंद्रमा जी, इसीलिए अब कोई विशेष बात रही नहीं। कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अनिल जी अब इसको आगे बढ़ाएंगे।